गाइस, अगर आप बिना जनसेवा केंद्र जाए आप अपने आयजात मूल्यवान बैठे बना सकते हैं। इसके लिए करना क्या, आपको ई डिस्ट्रिक्ट की ये वेबसाइट है, ये नई वेबसाइट है, अपडेट कर दी गई है। आपको यहाँ पे आ जाना है। जैसे यहाँ पे आएंगे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पर लिखा है सिटीजन पोर्टल। देखिए इसी पोर्टल पे आपको टिक करना है। जैसे यहाँ पे टिक करते हैं तो देखिए हमारा यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम टाइप कर देना, यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर देना, ये वाला कोड है आपको यहाँ पे टाइप कर देना और यहाँ पर लिखा है सबमिट, आपको इस पर टिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करते हैं आप यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। ये देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उन्हीं लोगों के लिए है जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, आपको नया पंजीकरण करना होगा, उसके बाद ही आप लॉगिन कर सकते हैं। तो देखिए हम ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप कमेंट करके बताएं, तो अगले वीडियो में हमको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताएंगे। तो देखिए आप अपने ई साथी के डैशबोर्ड पर कुछ इस तरह से लॉगिन होके आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है प्रमाण पत्र सेवाएं, कौन कौन सी आप सेवाएं का लाभ ले सकते हैं। जैसे जात प्रमाण पत्र है, जात प्रमाण पत्र अंग्रेजी का है, आय प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, दिव्यांग प्रमाण पत्र है, हैसियत प्रमाण पत्र घर बैठे बना सकते हैं बिना किसी सीएससी पे जाएं। जैसे मान लो अगर आपको, देखिए सभी का प्रोसेस सेम होता है। अगर जैसे मान लो आपको मूल निवास बनाना है तो आपको इसी निवास प्रमाण पत्र वाली बटन पर टिक कर देना है। अगर आपको आय प्रमाण पत्र बनाना है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। तो देखिए हम सपोज के लिए जैसे निवास प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो हम इसी पर टिक कर देंगे। अब देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर आधार नंबर फिल करना है। देखिए जो भी आधार नंबर डालना है आपको यहाँ पर डाल देना है और ये कैप्चा यहाँ डाल देना है। इस टर्म को एक्सेप्ट करके और सबमिट करना है। तो देखिए जो आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा, OTP आपका जाएगा। अगर आपका नहीं लिंक होगा तो देखिए आपका बनने में दिक्कत आएगी और आपका जब तक OTP नहीं जाएगा तब तक आपको यहाँ पे आगे प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इतनी डिटेल फिल कर ले रहे हैं। तो देखिए OTP हमारे इस नंबर पे भेज दिया गया। अब OTP यहाँ पे आपको लास्ट के 4 डिजिट देखने को मिल जाएंगे, उसी पे OTP गया। तो OTP यहाँ फिल कर देना और इसके बाद सबमिट कर देना। अब देखिए यहाँ पे आप ग्रामीण एरिया से आते हैं या फिर नगरीय एरिया से आते हैं, जैसे भी हैं। जैसे ग्रामीण से हैं तो ग्रामीण पे टिक रहने देना है और नगरी से हैं तो नगरी पे टिक कर देना है। यहाँ पे आपका हिंदी में नाम मिल जाएगा, यहाँ पे आधार बेस आपका इंग्लिश में नाम मिल जाएगा। जैसा आधार पे होगा यहाँ पे आप एडिट नहीं कर सकते हैं। फादर्स नेम फिल करना चाहते हैं तो इसी पे टिक रहने देना। अगर आप पति का नाम फिल करना चाहते हैं तो पति वाले पे टिक कर देना है, यहाँ पे नाम डाल देना। तो देखिए हम फादर्स नेम डालेंगे तो यहाँ पे फादर्स नेम फिल कर देंगे। माता का नाम आपको यहाँ पे हिंदी में टाइप करना है। देखिए यहाँ पे आपको हिंदी में ही टाइप करना है सारा कुछ। आपको यहाँ पे देखिए जन्म स्थान पूछ रहा है तो यहाँ पे अपने गाँव का नाम फिल कर देना है। यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी। अगर आप ग्रामीण एरिया से आते हैं तो यहाँ पे मकान नंबर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मोहल्ले में यहाँ पे आपको अपने गांव का नाम फिल कर देना। अगर आप शहरी से आते हैं तो आप दे सकते हैं। मोहल्ले में अपने मोहल्ले का नाम डाल देना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तहसील क्या लगती है वो सिलेक्ट कर लेना है। थाना क्या लगता है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है और आपके गाँव का नाम क्या है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर फिल कर देना है। ज़रूरी नहीं आधार से ही लिंक हो, आप कोई भी नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो आपने पता यहाँ पे आधार बेस दिया है उस पते पे आप कब से रह रहे हैं। तो जन्म से रह रहे हैं तो हम यहाँ पे जन्म वाली बटन पर टिक कर रहे हैं। अगर आप वर्ष भर से रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे डिटेल देनी होगी। तो हम देखिए जन्म से रह रहे हैं तो इसी पे रहने देना टिक। अब यहाँ पे पूछ रहा है प्रमाण पत्र आप क्यों बनवाना चाहते हैं। तो देखिए अगर आप स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए बनवाना चाहते हैं तो आप स्कॉलरशिप की डाल सकते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट काम करना चाहते हैं तो सरकारी कार्य के लिए, या फिर जो भी है अपना यहाँ पर डाल दें। तो पूछ रहा है आप का मूल निवास पहले कभी जारी हुआ है, अगर हुआ है तो हाँ करना है। का आपको यहाँ पर नंबर देना होगा, नहीं है तो देखिए आपको यहाँ पर नहीं रहने देना है। यहाँ पे आपको भुगतान कर दिया है तो यहाँ पे आपको हाँ रहने देना है। यहाँ पे आपका राशन नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है संलग्न शीर्षक। तो देखिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है चुने वाली बटन, आपको इस पर टिक करना होगा। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको फ़ोटो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अब जैसे फ़ोटो पे सेलेक्ट करेंगे तो देखिए अगर आप दूसरा कोई फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर चूज फाइल करके आप दूसरा फ़ोटो लगा सकते हैं। अगर आप आधार बेस लगाना चाहते हैं, जो आपके आधार पर लगा वही लगाना चाहते हैं, तो आपको इसी बटन पर टिक कर दें। हमारा यहाँ पे फ़ोटो अपलोड हो चुका है, यानी अब यहाँ पे फ़ोटो लिख के आ गया तो समझो हमारा फ़ोटो लग चुका है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है स्व प्रमाण पत्र घोषणा पत्र, आपको वो टिक करके आपको अपलोड करना होगा। तो हम यहाँ पे उसे अपलोड कर ले रहे हैं। तो देखिए हमारा स्व प्रमाण पत्र यहाँ पर घोषणा पत्र लग चुका है। अब तीसरा ऑप्शन हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है अन्य। अन्य पर टिक करके आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। तो यहाँ पे आपको अन्य वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एक दूसरा यहाँ पे बटन आपकी आ जाएगी, उस पर आपको आधार कार्ड लिख देना है। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर अन्य सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मैंने आधार कार्ड टाइप कर दिया। हिंदी में ही आपको डालना है।
अब उसे आपको यहाँ पे अपलोड कर देना, जहाँ पर भी आपने अपना आधार कार्ड रखा है यहाँ पे अपलोड कर देना। उसके बाद जब 3 डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे उसके बाद यहाँ पे दर्ज वाली बटन पर टिक कर देना। और देखिए स्व प्रमाण पत्र घोषणा पत्र है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, आप उसे डाउनलोड करके भर लेना है, वही आपको अपलोड कर देना है। तो देखिए यहाँ पे आपकी डिटेल है, देखिए सबमिट हो चुकी है। आवेदन नंबर जनरेट कर दिया, किस तारीख को अप्लाई किया वो डेट यहाँ देखने मिल जाएगी। और जो आपकी पर्सनल डिटेल है ना, डिटेल आपने फिल करी है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। अब यहाँ पे लिखा है सेवा शुल्क का भुगतान करें, इस पर टिक करना है, तो आपको इसी पर टिक कर देना है। अब देखिए हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए हमारे यहाँ पे 15 रुपया चार्ज पड़ने वाला है, सबमिट कर देना है। देखिए यहाँ पे आपको 15 रुपये का चार्ज देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे लिखा प्रोसीड विद पेमेंट, इसी पर टिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे पेमेंट के, आप किसी के भी माध्यम से अपना पेमेंट 15 रुपये का है, इसे कर देना। तो देखिए हम यहाँ पे अपना पेमेंट क्लियर कर दे रहे हैं। अब देखिए जैसे ही पेमेंट कर जाएगा, देखिए आपके सामने इस तरह की पावती स्लिप आ जाती है। जैसे ही आपकी पावती स्लिप आ जाएगी, हमने सर्टिफिकेट डाला है वो आपका कंसर्न ऑफिसर के पास भेज दिया गया है। अगर आपको प्रिंट करना है तो इसे प्रिंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको ऐसे ही रहने देना, इसे यहाँ से क्लोज कर देना। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको नोट कर लेना, ये आप ट्रैक करने के काम आएगा कि आपका कहाँ तक पहुँच चुका। तो इस तरह से आप घर बैठे अपने आयजात मूल्यवास का आवेदन कर सकते हैं। स्कॉलरशिप में आसानी से आप उसे यूज भी कर सकते हैं। वीडियो में जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार वीडियो वॉच कर रहे सब्सक्राइब कर लें।